Hello children, welcome to your maths video class. Children, I'm revising chapter 14 for you, which is time. And in this unit, I have started explaining about clock and how to read time. The time of hours, जो hours वाले टाइम है वो मैं रीड करना आपको मैंने अपने पिछले वीडियो तक सिखाया है. आज के वीडियो में हम थोड़ा सा हाफ पास्ट वाला टाइम देखेंगे, 30 मिनट्स वाला टाइम देखेंगे और कुछ टाइम के आगे अभी डेज ऑफ वीक पर भी हमें पढ़ना है. लेट मी रिवाइज यू व्हाट वी हैव कंप्लीटेड सो फार. Children, in time we have studied about clock. I have told you that every clock is divided into 12 equal parts. Okay, a clock is divided into 12 equal parts. The phase of the clock is called dial. All the numbers on the clock have fixed place. All the numbers on the clock have fixed place. A clock has two main hands. I have told you about third hand also, but आपको अभी दो ही hands के बारे में पढ़ना है. R hand and minute hand. The R hand is short. The minute hand is long. Okay, ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है. क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स. कोई भी क्लॉक है उसके 12 इक्वल पार्ट्स होते हैं. जो क्लॉक का फेस होता है दैट इज कॉल्ड डायल, डायल ऑफ द क्लॉक. जितने भी नंबर्स होते हैं क्लॉक पे उनका फिक्स्ड प्लेस होता है, उनका फिक्स पोजीशन होता है. जहां पर 1 होगा वहीं 1 होगा सारे क्लॉक में. जहां 2 का प्लेस है वहीं 2 होगा सारे क्लॉक्स में. अ क्लॉक हैज टू मेन हैंड्स. उसके दो मेन हैंड होते हैं. वन इज आवर हैंड एंड सेकेंड इज मिनट हैंड. आवर हैंड इज शॉर्ट एंड मिनट हैंड इज लॉन्ग. ये कुछ बातें बताई थी. फिर एट आर द मिनट हैंड इज ऑलवेज एट 12. जब भी मिनट हैंड 12 पर होगी, whenever the minute hand is at number 12, the hour hand will be on some number. वो किसी न किसी नंबर पे ही होगा. जो hour hand है वो किसी नंबर पर ही होगा जब मिनट हैंड 12 पर होगी. वो दो नंबर्स के बीच में नहीं होगा, नंबर्स के पास नहीं होगा, नंबर के पीछे नहीं होगा, बल्कि डायरेक्टली किसी नंबर पर ही होगा. Unless and until the clock is इज नॉट वर्किंग. अगर सही से काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया, तभी कुछ होगा. अदरवाइज इफ द क्लॉक इज वर्किंग प्रॉपरली in that situation, when the minute hand is on 12, the hour hand will be on some number. और जिस नंबर पे hour hand होगा that will be the hour's time. वही hour का टाइम होगा. हमने अपने पिछले वीडियो में आर वाले टाइम पढ़ना सीखा था. अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें आप यदि आर वाला टाइम ही करेंगे, इसके बाद में हाफ पास्ट डिपेंडिंग ऑन द टाइम वी गेट हाफ पास्ट भी सिखाऊंगी. अभी आई विल गिव यू सम क्लॉक एंड यू हैव टू ड्रॉ द निडल.
तो मैं आपके लिए ड्रॉ करूंगी, बट यू हैव टू चेक इट हाउ वी हैव टू डू दिस, कैसे इसे करना है। एक्सप्लेन मैंने सारा कर दिया है आपको, दोनों हैंड्स के बारे में, क्लॉक के बारे में, हाउ टू रीड आवर्स टाइम, ये सारा बता दिया। अब आपको खुद से निडल की पोजीशन अरेंज करनी होगी। लेट मी ड्रॉ क्लॉक्स फॉर यू। अब मैं आपके लिए कुछ क्लॉक ड्रॉ कर रही हूँ एंड देन वी विल पुट हैंड्स ऑफ द क्लॉक। चलिए अब तक मैं ना आपके लिए सर्कल में क्लॉक्स बना रही हूँ। आई विल ड्रॉ इन स्क्वायर, ठीक है। तो लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन इज draw hands to show the time given below each clock. Draw hands to show the time given below each clock. चलिए अब हम आपके लिए क्लॉक बना देते हैं। लेट मी सी स्क्वायर पे सही कुछ स्क्वायर वाले बना लेते हैं, कुछ सर्कल में बना लेते हैं क्लॉक्स। यू कैन यूज स्केल्स टू ड्रॉ द क्लॉक्स। ये मैंने 3 स्क्वायर्स में बना दिए एंड लेट मी हैव सम इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ये हमारे क्लॉक्स का फ्रेम रेडी हो गया है। नाउ आई विल हैव, आपको मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में हाउ टू ड्रॉ स्क्वायर, हाउ टू ड्रॉ क्लॉक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं अभी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर रही हूँ, नॉट मेजरिंग, ऑलमोस्ट इक्वल है। वन क्लॉक इज रेडी। थोड़ा सा 3 लाइन को नीचे करेंगे एंड वन क्लॉक इज रेडी। देन वी हैव, कोई फैंसी क्लॉक हम नहीं बना रहे हैं, हम सिंपल सा क्लॉक बना रहे हैं। वी हैव टू लर्न ना, आपको पढ़ना देखना है कि कैसे आप टाइम रीड कर पाते हो। नाउ वी हैव टू नंबर 1 2 4 5 7 8 10 and 11. It becomes easier to draw clock when you draw 12 6 9 and 3. ये आप बना लेते हो तो फिर उसके बाद क्लॉक बनाना इजी हो जाता है। तो इसीलिए मैं पहले ये मार्किंग हम कर लेते हैं। थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट। 12 6 बना दिया, उसके बाद 3 और 9 बना लीजिए। इन दोनों के बीच में 2 मार्क, इन दोनों के बीच में यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, and your clock is ready. Now you have to put numbers 1 2 4 5 7 8 10 11 and the clock is ready. Same is for circle. Circle का तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था। Mark like this 12 6 3 9। थोड़ा सा ओवल शेप में है। आई हैव टू क्लॉक्स तो बहुत शेप में अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन नंबर की पोजीशन सब में
यही रहती है। नंबर ऐसा नहीं है कि किसी में नंबर इधर उधर हो जाएगा, नंबरिंग वहीं पे रहती है। अगेन दिस इज 12 and 6, then this 9 and 3. We will mark between these numbers and we will have the clock ready. Again we have this 12 and 6, 3 and 9. See, I have drawn it so many times so that आपको हर बार आप जब देखें तो आपको पता चल जाए कि कैसे बनाना है। जितनी बार आप देखोगे आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे आपको क्लॉक ड्रॉ करना है। नाउ द क्लॉक इज, ऑल द क्लॉक्स आर रेडी बट दे आर इनकम्प्लीट क्लॉक्स, क्योंकि उसमें हैंड्स तो है नहीं। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ क्लॉक विदाउट हैंड? बिना हैंड का तो क्लॉक रहेगा ही नहीं। तो ये सारे इनकम्प्लीट क्लॉक है, कोई भी क्लॉक जो है वो कंप्लीट नहीं है। नाउ वी हैव टू कंप्लीट इट। अब इसको हमें कंप्लीट करेंगे, भले वो सर्कल में नहीं दिख रहा है या जो भी, आपको एक आइडिया तो हो गया कि क्लॉक ऐसा होता है। नाउ लेट्स हैव टाइम। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3 o'clock। Here I am writing 5 o'clock। Here I am writing 8 o'clock। Here we will have 11 o'clock। Here we will have 7 o'clock। And here we will have 6 o'clock। Okay? Time I have mentioned, सबके लिए मैंने टाइम मेंशन कर दिया है। Now you have to draw the needles as per the time mentioned। जो टाइम लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको अब निडल्स बनाने हैं। आपको ये ध्यान रखना है, वन निडल शुड बी शॉर्टर एंड अनदर निडल शुड बी लॉन्गर। शॉर्टर वाला कौन सा होगा? आवर्स हैंड। लॉन्गर वाला कौन सा होगा? मिनट हैंड। ये इसको ध्यान में रखिए। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, जितना भी टाइम बता रही है, जैसे अभी क्या है, पहला 3 o'clock, इसका मतलब है कि जो आर हैंड है, आर हैंड मतलब शॉर्टर हैंड, शॉर्टर हैंड शुड बी ऑन 3। जो नंबर लिखा हुआ है उसी पर शॉर्टर हैंड होना चाहिए। गॉट इट? जो नंबर लिखा है उस पर आपका शॉर्टर हैंड होना चाहिए, मतलब मिनट हैंड नहीं, आर हैंड। आर हैंड शुड बी ऑन दिस नंबर। तो आर हैंड छोटा होता है यानी छोटा है। जो मिनट हैंड होगा वो कहाँ होगा? जब भी हम आर वाला टाइम बताते हैं, when we tell the time of hour, minute hand should always be on 12. This is 3 o'clock। ये है आपका 3 o'clock। नेक्स्ट इज 5। यहाँ पर 5 लिखा है, इसका मतलब है कि जो आर हैंड है, आवर हैंड नहीं बोलते, उसको आर हैंड बोलते हैं, HOUR प्रोनाउंस्ड एज आर। तो जो आर हैंड है वो इस नंबर पर होगा, नंबर 5 पर होगा। और मिनट हैंड एज यूजुअल इट विल ऑलवेज बी ऑन 12। जब हम आर वाला टाइम बताते हैं तो मिनट हैंड हमेशा 12 पे होगा। ये मान के चलना है कि मिनट हैंड जब भी 12 पे होगा, आर हैंड किसी न किसी नंबर पर होगा। तो चलिए 5 पर हमको छोटा वाला जो हैंड है इट विल बी ऑन 5। तो इसका मतलब है कि बड़ा वाला हैंड will be on 12। This is 5 o'clock। इसको क्या रीड करेंगे हम? 5 o'clock। नेक्स्ट 8, मतलब 8 है, इसका मतलब है आर हैंड, द शॉर्टर हैंड शुड बी ऑन 8। शॉर्टर हैंड शुड बी ऑन 8। इसको गोला को मोटा कर देते हैं, शॉर्टर हैंड बना देते हैं। लॉन्गर हैंड कहाँ पे होगा? मिनट हैंड 12। वेरी गुड। This is 8 o'clock। Next 11 o'clock। Now the number is 11। इसका मतलब है कि जो आपका शॉर्टर हैंड है, शॉर्टर हैंड शुड बी ऑन 11 and longer hand should be on 12। This is
11 o'clock, इसको हम रीड करेंगे 11 o'clock। नेक्स्ट 7 o'clock, मतलब अब ये नंबर 70 नहीं है, दिस इज O। तो नंबर 7 है, मतलब कि जो R हैंड है इट शुड बी ऑन 7। R हैंड कैसा होता है, लॉन्गर या शॉर्टर? शॉर्टर। लॉन्गर हैंड शुड बी ऑन 12। दिस इज योर, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सही कर देते हैं। ओके, दिस इज 7 o'clock, इसको रीड करेंगे 7 o'clock। फाइनली यहाँ पर हम आ गए लास्ट वाले क्लॉक पे 6, और यहाँ पर आपको क्योंकि नंबर 6 है तो 6 पर रहेगा और ये 12 है, ऐसा बिल्कुल आधा आधा हो गया है। दिस इज 6 o'clock, इसको हम कहते हैं 6 o'clock। गॉट इट? चलिए, तो ये हमने किया है कुछ टाइम जहाँ पर आपको टाइम बताना है, ठीक है। अभी कुछ और क्लॉक्स भी हैं एज पर योर बुक, तो हम और क्लॉक्स बना लेते हैं या इन्हीं को यूज कर लेते हैं। वी विल नॉट ड्रॉ क्लॉक्स अगेन, वी विल ड्रॉ निडल्स अगेन। हम निडल्स दोबारा बना लेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं निडल्स को। आई हैव शोन यू हाउ टू ड्रॉ क्लॉक, आपको मैंने क्लॉक बनाना सिखा दिया है, तो अब सिर्फ आपको टाइम वाला ही बचा है करना। ओके, तो क्लॉक हम दोबारा नहीं बनाएंगे। आई हैव इरेज्ड इट, ओनली द needles I have erased and the time that was mentioned below it I have erased. Now I will rewrite the times and then we will draw the needles once again. हम फिर से needles उसके बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम टाइम लिख देते हैं 9 o'clock बनाना है, ठीक है। Then we have 12 o'clock, 12 o'clock, then 4 o'clock, then 10 o'clock, 1 o'clock, and 2 o'clock. We have to draw the needles. अब हम इसके needles बनाएंगे। चिल्ड्रन, बार बार मैं आपको ये बात बता रही हूँ, जो नंबर यहाँ मेंशन है आपका R हैंड उस नंबर पे होना चाहिए। जो छोटा वाला हैंड है, शॉर्टर हैंड शुड बी ऑन दैट नंबर एंड लॉन्गर हैंड दैट इज मिनट हैंड शुड बी ऑन 12, वो होगा 12 पर। गॉट इट? चलिए तो कर लेते हैं इसको। 9 है, मतलब कि हमारा जो छोटा वाला हैंड है इट शुड बी ऑन 9, और शॉर्टर हैंड शुड लुक लाइक शॉर्टर हैंड। ऐसा नहीं कि आप दोनों निडल जो है दोनों हैंड एक ही साइज का बना दिया और एक को 12 पे डाल दिया और दूसरे को नंबर पे डाल दिया, देन इट विल नॉट बी करेक्ट। ड्रॉ करते समय, निडल्स ड्रॉ करते समय, जो हैंड ड्रॉ करते समय आपको ध्यान रखना है कि वन हैंड शुड लुक शॉर्टर। कभी कभी क्या होता है, बच्चे दोनों हैंड बराबर बना देते हैं, लाइक जैसे मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो है दोनों हैंड ऐसे बराबर बना देंगे, 1 is on 9 and another is on 12। अब क्या है, 9 o'clock शो कर रहे हैं, needle is on 9 and another needle is on 12, but this is not correct, क्योंकि दोनों needle का साइज जो है वो सेम है। तो पता कैसे चलेगा कि R वाला needle कौन सा है और मिनट वाला कौन सा है? एक जो है वो छोटा होगा, मतलब आपने अपने घर के क्लॉक्स में भी देखा होगा ना, जो R वाला होता है उसके साइज छोटा होता है। तो व्हाइल ड्रॉइंग यू हैव टू टेक केयर कि वन हैंड शुड बी शॉर्टर, जो कि नंबर पे रहेगा दैट शुड बी शॉर्टर, उसको छोटा ही रखना है आपको ड्रॉ करते समय, बिकॉज जल्दी जल्दी बनाने में क्या करते हैं कि दोनों हैंड्स को बराबर बना देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी। अगर आपको सही से आपने सारा निडल, आपने सारा नंबरिंग भी सही किया, क्लॉक भी सही बना लिया, दोनों निडल की पोजीशन भी सही बना दी, लेकिन निडल का साइज अगर सही नहीं है तो पूरा गलत हो जाएगा।
निडल का साइज पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर है हमारा 12 o'clock। अब क्या करेंगे, क्योंकि 12 है तो दोनों ही निडल 12 पर होगी। अब इसको कैसे शो करते हैं हम, एक हम छोटा बनाते हैं इस तरह से और उसी के ऊपर ड्रॉ करने में तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा होता है। थोड़ा सा और इसको मैं सही कर देती हूँ, टेढ़ा हो जा रहा है। इस तरह से बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि नीचे जो है वो छोटी वाली निडल है, उसके ऊपर से बड़ी वाली निडल हमें दिख रही है। बोथ द निडल्स आर ऑन द सेम नंबर, क्योंकि 12 o'clock है, मिनट हैंड को तो 12 पे रहना ही है, और क्योंकि 12 आवर्स हो रहे हैं तो जो आवर हैंड है इट शुड ऑल्सो बी ऑन 12, इसीलिए दोनों के दोनों नंबर हमको 12 पर दिख रहे हैं। नेक्स्ट इज 4 o'clock। सेंटर ऑफ द क्लॉक ये डिजाइन है। फिर उसके बाद यहाँ पर छोटा निडल एंड द लॉन्गर निडल, ठीक है। दिस इज 4 o'clock। 4 नंबर है, इट शुड बी ऑन 4। और इसको ड्रॉ करते समय भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, व्हाइल ड्रॉइंग वी फील दैट वी हैव ड्रॉन करेक्टली, बट क्या होता है, निडल आप 4 पे बनाते समय, छोटा बनाते समय यू ड्रॉ इट लाइक दिस। इससे क्या होता है, ना ये 3 पे दिख रहा है ना ही ये 4 पर दिख रहा है, और हमारा निडल तो 12 पर है, तो दिस इज रॉन्ग। ऐसा अगर बनाएंगे तो गलत माना जाएगा। मतलब ये है कि जो आपकी जो निडल है इट शुड बी प्रॉपरली पॉइंटिंग टूवर्ड्स 4। पॉइंटिंग टूवर्ड्स 4 मतलब 4 के ऊपर नहीं चढ़ी हुई, मतलब ऐसे आपको नहीं बनाना है। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड पॉइंट टूवर्ड 4। जो 4 की तरफ उसका पॉइंट होना चाहिए, ओके। लाइक अगर ये 4 यहाँ लिखा है तो इट शुड पॉइंट टूवर्ड 4। अगर 4 की तरफ ना होकर थोड़ा भी अगर ये इधर फॉरवर्ड कर देते हैं, अगर थोड़ा सा अगर ऐसे हो जाता है देन ऑल्सो इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि वो 4 की तरफ नहीं दिख रहा है, ना ही वो 5 की तरफ दिख रहा है, ना 4 पर है और ना ही वो 5 पर है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग। उसको हम रॉन्ग बोलेंगे, ठीक है। 4 है, इट शुड बी पॉइंटिंग टूवर्ड 4 पर ही पॉइंट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली आपने मतलब ड्रॉ कर दिया। टेक केयर व्हाइल ड्रॉइंग द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। जब आप क्लॉक का हैंड बना रहे हैं तो आपको थोड़ा केयरफुली बनाना होगा कि निडल्स जो है वो सही जगह पॉइंट करें। जो मिनट वाला निडल है वो तो ऑलमोस्ट सब बच्चे सही बना लेते हैं, 12 पर ही डालते हैं, लेकिन जो आर वाला निडल है उसका साइज में गड़बड़ करते हैं और उसको किस तरफ वो पॉइंट कर रहा है उसमें मिस्टेक्स करते हैं। पॉइंट कि वो सही नंबर पे पॉइंट नहीं कर पाता। सम टाइम इट इज बिटवीन द 2 नंबर्स, सम टाइम इट इज लिटिल बिफोर और लिटिल आफ्टर द नंबर। ये आपको बहुत केयरफुली करना होगा, ठीक है। दिखने से इजी लग रहा है लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है पॉइंट्स की तरफ। 12 वाला तो इजी होता है, फट से हम 12 पे कर लेते हैं, बट आवर्स वाले में यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल थोड़ा। अब क्या है हमारा 10, मैंने यहाँ पे 0 बनाया, ये सेंटर है, इट शुड, ये 10 है ना, यहाँ पर आपको 10 दिख रहा है तो इसी तरफ होना चाहिए। इट शुड बी हियर, इधर कहीं नहीं, 10 को पॉइंट करें एंड द मिनट हैंड विल बी एट 10। दिस इज 12 o'clock। इसको कहते हैं 12 o'clock, और सॉरी 10 o'clock। इट इज 10 o'clock। नेक्स्ट नंबर इज 1। ये 1 दिख रहा है तो इट शुड बी टूवर्ड 1 तक इसको पहुंचाना नहीं है, इट शुड पॉइंट टूवर्ड 1। 1 की तरफ इस पॉइंट कर रहा हो, थोड़ा और इधर कर लेते हैं। इट शुड पॉइंट टूवर्ड 1, इट शुड नॉट रीच 1 के ऊपर चढ़ाना नहीं है इसको, इट शुड ओनली पॉइंट टूवर्ड 1 एंड इट इज 1 o'clock। नेक्स्ट देखते हैं क्या है 2 o'clock। दिस इज 2 o'clock। और इस तरह से हमने जैसा जो टाइम हमें
हमें बताया गया था, अकॉर्डिंगली हमने उसके निडल्स को ड्रॉ कर लिया। यू कैन सी दिस एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। Now, let's have one more thing. 1 hour equal to 60 minutes. 1 hour में 60 minutes होते हैं। 1 hour में 60 minutes होते हैं। आपने क्लॉक जो देखा होगा, let me draw a bigger clock for you now. जब आप क्लॉक देखते होंगे तो इसके बीच में आपको ऐसे लाइंस दिखती होंगी। मैंने कुछ रफली आपके लिए बनाए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो 5 होता है, 1 2 3 4 एंड 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 5 रहता है। तो 5 यहाँ पे हो गया 10, हम 12 से काउंट कर रहे हैं। 5 फिर 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 एंड देन 60। ठीक है, तो पूरे एक जो दिन होता है, 1 आवर होता है, उसमें 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो जब 1 घंटा होता है मतलब 60 मिनट्स हो गए। 5 का टेबल है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 35, पूरा 5 का टेबल, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 5 11 जा 55 एंड 5 12 जा 60। ठीक, अच्छा, जब अभी when you go to higher grade, तब आप मिनट्स वाले जब टाइम पढ़ेंगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये लेकिन पता होना चाहिए कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। हाफ पास्ट के लिए जो है मैं सिर्फ आपको ये वाला पार्ट आपको मैं बताऊंगी। मैंने ऐसे ड्रॉ किया लाइन, मतलब एक क्लॉक के 2 टुकड़े हो गए, 2 पीसेस हो गए, हाफ एंड हाफ। ठीक है, ये कहाँ पे जाके हाफ 30 है, मतलब 30 मिनट्स जो है वो 60 का आधा होता है। 30 मिनट इज हाफ ऑफ 60, है ना। 60 का आधा हो गया 30, इसको ऐसे काटा जाए। तो हाफ पास वाला टाइम जब हम रीड करते हैं तो जो बड़ा मिनट जो अब तक 12 पे होता था वो अब 6 पे हुआ करेगा। ठीक है, ये वाली चीज हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए मैंने आपको ये इंट्रोड्यूस कर दिया है ये हाफ वाला, ताकि जब आपको हाफ का कॉन्सेप्ट मैं बताऊं तो आपको पता रहना चाहिए हाफ मतलब 6 यानी 30 मिनट्स। ओके,
हाफ पास्ट वाला हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बस वही हाफ पास्ट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना है, देन वी विल स्टार्ट डेज ऑफ वीक, ओके, बट दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।